काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोरोना से लड़ाई के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे बड़ा हथियार बोला जा रहा है, लेकिन आज हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आप भी यही सोचेंगे कि हम कोरोना को हराएंगे या कोरोना हम पर भारी पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा की है। यहाँ एक निजी कंपनी कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। ऐसे में प्रशासन की दोहरी नीति पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कोरोना रोकथाम को लेकर राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में उद्योगों को गाइडलाइन की पालना के साथ कंपनी चलाने की परमिशन है, लेकिन सागवाड़ा में जील रेनवियर और पीपीई किट बनाने वाली कंपनी की ओर से कोविड गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। कंपनी में कई कर्मचारी काम करते हैं। उन श्रमिकों को लाने और ले जाने के लिए कंपनी की ओर से बसें लगाई हैं। करीब 10 वाहन लगाए हुए हैं। इन वाहनों में 50% सवारियों को बैठाने की ही अनुमति है, लेकिन इन वाहनों में क्षमता से ज़्यादा सवारियों को भरकर गाइडलाइन का मजाक बनाया जा रहा है। सागवाड़ा झील रेनवेयर की कंपनी की गाड़ियां जो शाम को महिला को लेकर उनके निवास पर छोड़ने जाती है, उसमें 7-8 गाड़ी चलती है। उसमें से एक गाड़ी में आज गोलसराय पर रोकी गई हमारे डीओ द्वारा। उसको चेक किया गया तो उसमें सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर अधिक सवारियाँ थी, जिस पर उनको पाबंद करने के खिलाफ सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने पर चालान की कार्रवाई की गई है और उन्हें पाबंद किया गया है कि आइंदा कोविड गाइडलाइन की पूर्ण पालना करें और क्षमता से अधिक सवारी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना से लड़ाई में मास्क को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। मास्क नहीं पहनने वालों पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन अगर जिम्मेदार लोग ही गाइडलाइंस की अनदेखी करेंगे तो कोरोना से लड़ाई कितनी कारगर होगी। झुंझुनू के कुहाड़वास के पीएचसी के डॉक्टर जयवीर सिंह बिना मास्क के ही लोगों के बीच घूम रहे हैं। दरअसल सुविधाओं की कमी की शिकायत मिलने के बाद सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया ने पीएचसी का निरीक्षण किया। जब वे अस्पताल पहुंचे तो स्टाफ मौजूद नहीं था। डॉक्टर भी विधायक के पहुंचने के बाद अस्पताल पहुंचे। जब विधायक ने लेट आने का कारण पूछा तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इतना ही नहीं, जब विधायक अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे उस समय डॉक्टर के चेहरे पर मास्क नहीं था। पूछने पर डॉक्टर साहब भड़क गए और अस्थमा होने का बहाना बनाने लगे। आप अस्पताल के डॉक्टर हैं, आपने मास्क नहीं लगा रखा, इस बारे में आप कुछ कहेंगे? बाद में आप मीडिया के विधायक जी सांस की दिक्कत हो रही है। विधायक जी आज तक नहीं आई है। इस तरह से कह रहे होगे, इस तरह से ऐसे मत करो सर मैं अस्थमाटिक हूं, आपको पता है ना, आपको प्रेस वाले और बाहर वहाँ रखा हुआ है मास्क गाड़ी के अंदर, वो कहीं भी और हमेशा पॉकेट में रहता है। जो बात ये पूछ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां तेज हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की और कहा कि सभी अस्पतालों की जरूरी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में मचे हाहाकार के बाद अब तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। चूंकि तीसरी लहर को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इस में राजस्थान सरकार ने किस प्रकार की तैयारियां की है, स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करने वाली, क्या कुछ अब हम लोगों ने रोड मैप तैयार किया? देखिए, जो सेकेंड लहर से हमारे को जो सीखने को मिला है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि इस बार जब कोरोना वायरस ने अटैक करा तो जो हमारे पेशेंट्स आए उनको ऑक्सीजन की बहुत डिमांड थी और ऑक्सीजन के लिए जो सेंट्रल प्लान बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, हम उस पर निर्भर थे। तो इस बार हमने ये प्लानिंग करी है कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ तक कि उसमें कुछ CHC भी शामिल रहेंगी, वहाँ पे एयर से ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिसके अंदर अलग अलग एजेंसीज अब काम कर रही हैं। कुछ प्लांट्स NHM के माध्यम से लगेंगे, कुछ मेडिकल एजुकेशन के, कुछ LSG और UDH के माध्यम से, कुछ हमारे को CSR में भी मदद मिल रही है, साथ में कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी दिए जा रहे हैं। तो हमारी प्लानिंग ये है कि आज की तारीख में हमारी 30 MT की कैपेसिटी है एयर से ऑक्सीजन प्लांट बनाने की सरकारी अस्पतालों में, उसको बढ़ा के 270 MT के आसपास ले जाएंगे। इसके साथ साथ ही हर PHC CHC के ऊपर
ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी तक हमारे पास 10,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ चुके हैं, जिनको हम और ऑर्डर हमने प्लेस कर रखे हैं और हमें उम्मीद है कि 30,000 से अधिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमारे पास आ जाएंगे। जल्द ही ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हम ज़िलों में भिजवा देंगे। दूसरी जो हमारी प्लानिंग चल रही है वो दवाई को लेकर है, और जो बच्चों की दवाई होती है वो सिरप के रूप में भी काम आती है, उसके लिए हमने कल टेंडर लगा दिए हैं। और बाकी जो दवाइयाँ हैं उसके हमने पहले ही टेंडर लगा दिए थे और वो आने भी लग गई, तो अब हम दवाइयों का भी अच्छा स्टॉक करके रखें। तीसरी जो हमारी प्लानिंग है वो हमारे जो CHCs PHCs है इनको स्ट्रेंथन करने की है। और इस बार जो आने वाली वेव है उसके अंदर जो इस बार वेव आई थी तो उसके अंदर क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत डिमांड थी, तो इसलिए ज़्यादातर जो मरीज़ थे वो ज़िला अस्पताल आ रहे थे। तो एक बार हमारे CHC PHC के ऊपर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सब जगह पहुंच जाते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो हमारे ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं उनको हम। राजसमंद जिले में भी कोरोना केस लगातार घट रहे हैं, लेकिन चिंता यह है कि लोगों की लापरवाही फिर बढ़ने लगी है। खासकर सब्जी और फल मंडी में तो लोग गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राजसमंद जिले में कोरोना की पॉजिटिव मरीजों की रफ्तार कुछ थमी है, लेकिन मौत के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। लेकिन लोगों की लापरवाही जो आलम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त हम खड़े हैं राजसमंद की कृषि एवं फल सब्जी मंडी में। आप इस भीड़ का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ भी ऐसा लग रहा है इस भीड़ को देखकर कि मानो सब्जी नहीं, यहाँ कोरोना बढ़ रहा हो। और ये लोग जो कोरोना सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं, ये आगे चलकर कभी न कभी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं। लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ जो कोरोना के मामले हैं लगातार कुछ कम हुए हैं, वो सरकार की सख्ती की वजह से कम हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति अभी गंभीर जरूर इसलिए है कि क्योंकि यहाँ मौतों के आंकड़े जो हैं वो अभी लगातार चौंकाने वाले हैं। रोजाना 5 से 6 मौतें हो रही हैं और मौतें जो हैं वो जरूर चिंता का विषय है। ऐसे में पॉजिटिव मरीजों की रफ्तार कुछ कम जरूर हुई, लेकिन लापरवाही कहीं ऐसा ना हो भारी पड़ जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे एक बार फिर अपील करता है कि आप घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन यहाँ जो फिलहाल आलम यह है कि यहाँ ना तो कोई प्रशासनिक नुमाइंदा है और ना ही कोई पुलिसकर्मी इस भीड़ को रोक सके या कंट्रोल कर सके। अलकेश सनाट, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। भरतपुर में लोगों की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर जगह भीड़ का माहौल देखा जा रहा है। प्रशासन भी अब हाथ पर हाथ धरे तीसरी लहर का इंतजार कर रहा है। बाजार में पुलिस और प्रशासन की कोई भी बंदोबस्त नजर नहीं आ रही। भरतपुर में लगातार लोगों की लापरवाही है वो देखने को मिल रही है। प्रशासन के भी अब कोई बंदोबस्त नज़र नहीं आ रहे हैं। सभी जगह चाहे बाजार हो चाहे सब्जी मंडी हो, कहीं भी प्रशासन की व्यवस्थाएं नज़र नहीं आ रही हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि पिछले लॉकडाउन में प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी वो बेहतर व्यवस्थाएं थी। लोगों को भी व्यवस्थाएं को देख करके पुलिस की जो व्यवस्थाएं थी उससे लोगों को कहीं ना कहीं डर था और कोरोना से भी डर था। लेकिन इस बार ना तो प्रशासन की व्यवस्थाएं नज़र आ रही हैं, ना लोगों को कोरोना से डर लगा रहा है। लगातार जो लोग हैं वो बेफिक्र घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, लगातार बाजार में चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा माहौल नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन है, त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा मुख्यमंत्री ने लगाया है, लेकिन लोग हैं उसका मजाक बनाते हुए माहौल ख़राब कर रहे हैं। ऐसे में चिकित्सा विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती पैदा हो रही है, क्योंकि जिस तरह से दूसरी लहर से भी निजात नहीं मिली है, ऐसे में तीसरी लहर जो है दस्तक देने वाली है। तो लगातार लोगों की लापरवाही अगर इस तरह बनी रहेगी तो ये चिकित्सा विभाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। जिस तरह से लोगों को अब प्रशासन को बंदोबस्त पहले जैसे करने पड़ेंगे और लोगों को समझाना पड़ेगा। हालांकि जागरूकता के तौर पर प्रशासन ने जो है वो जागरूकता रथ लगा रखे हैं, लेकिन जो रथ हैं वो भी अब लोगों को नहीं जागरूक कर पा रहे हैं। ऐसे में अब प्रशासन को खुद ज़मीनी मैदान में उतरना पड़ेगा। लगातार जो पुलिस के बंदोबस्त थे पहले जैसे उनको करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो कोरोना की जो दूसरी लहर है उससे निजात मिलेगी और जो तीसरी लहर है उसका सामना प्रशासन कर पाएगा। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। प्रदेश में त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा जारी है, लेकिन पोकरण में लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। हालांकि पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी है। संवाददाता सावधान रत्नू ने शहर के मुख्य सर्किल का लिया जायजा।
त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है। लगातार कोरोना रोकथाम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पोखरण के लोग कहीं न कहीं लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए शिक्षा विभाग अपनी जी जान से लगातार मेहनत कर रहा है। पुलिस विभाग विभिन्न प्रकार के अभियान चलाकर रोकथाम को लेकर अभियान चला रहा है और लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। हम आपको दृश्य दिखाएंगे। यातायात पुलिस के प्रभारी हैं स्वाई सिंह तंवर, उनकी टीम पूरी लगातार कार्रवाई कर रही हैं, आम लोगों को जागरूक कर रही हैं, सजगता को लेकर भी कई निर्देश दे रही है। अब देखने वाली ये बात होगी कि आम लोग कब तक ये जागरूक होंगे। यहाँ पुलिस की टीम वाहनों को चेकिंग भी कर रही है, लगातार खुद मुस्तैदी के साथ अपनी सेवा देते भी नजर आ रहे हैं। स्वाई सिंह तंवर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। स्वाई सिंह जी, अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, क्या स्थिति पोखरण में? पोखरण की स्थिति ठीक है, लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं, बिना फालतू कोई भी घरों से नहीं निकल रहे। 11 बजे के बाद में बिल्कुल बाज़ार सुनी हो जाती है। 11 बजे के बाद में कोई भी बिना काम के बाहर निकलता तो उसका चालान बनाते हैं, कार्रवाई करते हैं। प्रशासन लगातार रोकथाम को लेकर अपील कर रहा है। कहीं न कहीं ये भीड़ पोखरण में आ रही है, ये क्या कह रही है, लापरवाही कर रही है, क्या स्थिति है? 11 बजे तक क्योंकि किराना की दुकान और डेयरी दूध सब्जी वगैरह की दुकानें खुली होने से लोग बाग बाहरी गांव से आ जाते हैं सामान वगैरह लेने के लिए, लेकिन 11 बजे के बाद में बिल्कुल मार्केट बंद हो जाती तो भीड़ एकदम नहीं रहती। यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रशासन रोकथाम को लेकर कई प्रकार के अभियान चला रही है। अब देखने वाली ये बात हो कि ये लोग कब तक ये झजक होंगे, अलर्ट होंगे और कोरोना की चेन तोड़ने में सहयोग देते हैं। कैमरामैन गजेंद्र सुथार के साथ सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 पोखरण। कोरोना की रफ्तार कम होने के साथ ही सिरोही में अब लापरवाही बढ़ने लगी है। इतना ही नहीं, अब पुलिस भी बेपरवाह दिख रही है। सिरोही से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रतीक। सिरोही में जिस प्रकार कोरोना के ग्राफ में लगातार कमी आती हुई नज़र आ रही है, वहीं लोगों में लापरवाही बढ़ती जा रही है। देखा जाए तो सिरोही के सबसे वेस्टर्न चौराहे जो है ये गोयली चौराहा है। बताऊंगा कि आप यहाँ पर देखें लोगों का आना जाना कैसे शुरू है। लोग बेधड़क यहाँ पर आ रहे हैं। पुलिस के जो कार्मिक लगे हुए हैं वो लीफापोती करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। किसी भी प्रकार आने जाने वालों पर कोई भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। लोग बेधड़क आ रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा साफ तौर से फैलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पुलिस विभाग के सख्ती और दावों की बात की जाए तो वो यहाँ पर धरातल पर जीरो होती हुई नज़र आ रही है। लगा सिरोही में प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार जो सख्ती के आदेश निकाले हैं वो सिरोही जिले में साफ तौर से पालना नहीं करवाई जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का खतरा साफ तौर से दिखता है। वहीं अगर बात की जाए लोगों के आने जाने की, यहाँ पर लोग बेधड़क आ रहे हैं। लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, जिससे लोगों के हौसले वाल बुलंद हो चुके हैं। वो यहाँ पर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं चौराहे पर। बताऊंगा किस प्रकार यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू है। वाहन आ रहे हैं, बिना कोई रोक टोक के लोग जा रहे हैं। कहीं ना कहीं संक्रमण इससे साफ तौर से फैलता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो कई लोग जो है बिना मास्क के भी नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पर जो है संक्रमण फैलने का खतरा और अंदेशा बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए सिरोही से प्रतीक सोलंकी। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस ने दौसा में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान दौसा डीएसपी दीपक शर्मा और कोतवाल लाल सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ते ने शहर की सड़कों पर पैदल मार्च निकाला। साथ ही बिना वजह घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की गई। संवाददाता आशीष शर्मा ने लिया जायजा। त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन जारी है और उसकी पालना कराने के लिए पुलिस दिन रात सड़कों पर मेहनत कर रही है, लोगों को रोक रही है, लापरवाह लोगों को, और कार्रवाई की जा रही है। आज भी दौसा डीएसपी दीपक शर्मा के नेतृत्व में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। सर, क्या उद्देश्य है और लोगों में जो लापरवाही है वो कम हुई है ज़्यादा? देखिए, उद्देश्य यही है कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनकी पालना करवाई जाए। थोड़े कुछ 2-4 दिन से हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो थोड़े गिरावट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाही करें। तो हमारी लोगों से यही मंशा है और हमारी लोगों से यही अपील है आपके माध्यम से कि जो पहले की तरह से ही अनुशासन में रहें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा और कलेक्टर पीयूष सामरिया ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान विधायक और कलेक्टर ने बच्चों के लिए स्थापित किए गए नए चाइल्ड वार्ड का जायजा लिया। शहर कमजोर पड़ने लगी है, हालांकि खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तैयारियां कर रहा है। ये एक नई आईसीयू की तैयारी की जा रही है कि यहाँ पर एक आईसीयू स्थापित किया जाए। बच्चों का वार्ड स्थापित कर दिया है, एक और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया हमारे साथ है। सर, आगामी फ्यूचर में देखते हुए किस तरह की प्लानिंग की जा रही है?
नहीं, जैसे कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा बजट आया है और उसको डेवलप करने का ये जो प्लानिंग है, तो इसी कड़ी में एक हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट सेटअप हो रहा है जो पर डे 65 सिलेंडर्स को एड्रेस कर सकता है। और उसके साथ साथ ये एमएलए साहब के कोटे से और उनके फंडिंग से प्रयासों से ये एक आईसीयू वार्ड की एक्सपेंशन की भी प्रयास किया जा रहा है। ऑलरेडी हमारी कैपेसिटी है 6 बेड्स की, उसको हम डबल करके 12 बेड का करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं इसी का एक एक्सपेंशन इसी रूम में वैसे करने का। बच्चों का वार्ड भी बना दिया। बच्चों का वार्ड जैसे अभी आशंका जताई जा रही है कि भविष्य में अगर बच्चों के केसेस ज़्यादा आएंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसे केसेस नहीं है। लेकिन उनकी पूरी तैयारी है, हमारे जितने भी बेड्स की व्यवस्था है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है, वो हमने अवेलेबल करा लिया। बिल्कुल, लापरवाही नहीं बरतेंगे तो बच्चों के केस ज़्यादा नहीं आएंगे। विधायक मुरारीलाल मीणा हमारे साथ हैं। सर, आपके विधायक कोष से या फिर क्या प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों की जो लहर संभावना जता रहे हैं विशेषज्ञ वो कम से कम? सब लोग मिलकर के हमारा पूरी कोशिश है थर्ड लेयर का बच्चों का ध्यान रखते हुए भी 20 बेड हमारे जिला प्रशासन ने यहाँ पर लगा दिए हैं। और आईसीयू हमारे मात्र 6 बेड थे, 6 बेड के लिए और यहाँ पे तैयारी की जा रही है। 6 बेड गवर्नमेंट सप्लाई हो रहे, उसके लिए कुछ एडिशनल ट्रेसिंग वगैरह का काम था, उसमें हम विधायक कोटे से 3 लाख रुपये रिलीज कर दिए। अति शीघ्र एक अच्छा आईसीयू 6 बेड का और बन कर तैयार हो जाएगा, जनता को उसका फायदा होगा। बिल्कुल, कोशिश यही की जा रही है कि अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराया जाए ताकि जो आगामी दिनों में यदि कोई कोरोना के केस बढ़ते हैं तो लोगों को राहत मिल सके और कोरोना का संक्रमण रुक सके और लोगों को समुचित इलाज मिल सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। समाजसेवी धीरेन्द्र सिंह राघव ने फोर्टी की ओर से दौसा जिला अस्पताल को 20 बेड भेंट किए, साथ ही सैनिटाइजर और मास्क सहित कई जरूरी सामान भी भेंट किया। विधायक मुरारीलाल मीणा और कलेक्टर पीयूष सामरिया ने इस नेक काम के लिए धीरेन्द्र सिंह राघव को प्रशस्ति पत्र दिया। दौसा संवाददाता आशीष ने जिला अस्पताल में भेंट की गई सहायता सामग्री का लिया जायजा। कोरोना संकट चल रहा है, ऐसे में समाज सेवी आगे आ रहे हैं ताकि जो लोग हैं कोरोना के मरीज हैं उनको फायदा मिल सके और किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। आज भी दौसा जिला अस्पताल को 20 बेड सहित अनेक संसाधन उपलब्ध कराए हैं। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज की ओर से ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी हैं। सर, क्या सोच लेकर आपने उपलब्ध कराए हैं और क्या क्या इक्विपमेंट उपलब्ध कराए हैं? जिस तरह वैश्विक महामारी को देखते हुए देश की जनता और सरकारें लाचार दिखाई दे रही है, उसमें फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने जनता का सहयोग करने का एक निर्णय लिया। लास्ट ईयर भी गए साल भी हमने लगभग हजारों लोगों को, अराउंडिंग 13,000 लोगों को हमने करीबन 18 दिन तक जो मजदूर पलायन कर रहे थे उनको खाने की व्यवस्था की जयपुर में, और प्रत्येक जिला स्तर पे इस तरह की व्यवस्थाएं गए साल की गई। उसी क्रम में इस साल क्योंकि मजदूरों के पलायन जैसी ऐसी कोई समस्या नहीं। लॉकडाउन का असर जैसलमेर में देखने को मिल रहा है। जवाहर चिकित्सालय का नज़ारा एकदम से बदला हुआ है। बीते दिनों के दौरान हाउसफुल चल रहे अस्पताल में दर्जनों बेड्स खाली हो गए हैं। वहीं ऑक्सीजन के लिए परिजनों की जद्दोजहद भी काफ़ी हद तक थम गई है। पैरामेडिकल स्टाफ को अब वैसी दौड़ धूप नहीं करनी पड़ रही है। हालात में सुधार के बाद सेमिनार हॉल में ताला लगा दिया गया है। पहले यहाँ भी बेड लगाकर मरीजों को रखा गया था। कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह आई थी, कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था और कई वीरों को सांस लेने की भी जो है वो फुर्सत नहीं थी। कहीं ना कहीं पिछले 1 माह से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, रिकवरी रेट भी कम थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं श्री जवाहर अस्पताल, जिला अस्पताल जो कि सबसे बड़ा जिले का अस्पताल है, वहाँ लगातार कोरोना मरीजों की संख्या घटी है और उसका साफ असर जो है वो अस्पताल में देखने को मिल रहा है। पूरा अस्पताल जो है वो कहीं ना कहीं खाली नजर आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जवाहर अस्पताल है वो खचाखच भरा रहता था, सैंपल पॉइंट हो या फिर अन्य जगह, हर जगह भीड़ साफ देखने को मिलती थी। संदिग्ध मरीजों के लिए लगाए गए दर्जनों बेड फिलहाल अभी खाली नजर आते हैं और भीड़ जो है वो एकदम से कम है। जहां लबरेज रहने वाला अस्पताल खाली नजर आ रहा है, गेट तक जो है वो भीड़ लगी रहती थी और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस रखना भी मुश्किल हो रहा था। कोरोना काल में कहीं ना कहीं जो है वो कर्मवीरों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। अब लगातार जो है वो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा गिरा है और कहीं ना कहीं रिकवरी रेट जो है वो अधिक हो चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से ओपीडीज खाली पड़ी है, किस तरह प्रयोगशालाओं के बाहर जांच करवाने वालों की जो भीड़ है वो भी लगातार कम हो रही है। वाहनों की बात करें तो पूरा वाहनों से खचाखच भरा रहने वाला ये जिला अस्पताल कोरोना मरीजों से लबरेज था। हर वार्ड में कहीं ना कहीं जो है कोरोना मरीज रहते थे। संदिग्धों के लिए जो वार्ड बनाए गए थे वो तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से खाली है। साथ ही साथ अब जो है जिला अस्पताल में रोगियों। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।